Hello बच्चों, let's see this question. The question says the EMF of a standard cell is balanced over a 150 centimeter length of a potentiometer wire. When this cell is shunted by 2 ohm resistance, then null point is obtained at 100 centimeter. The value of internal resistance of the cell is. क्वेश्चन में कहा गया है एक पोटेंशियोमीटर वायर है, अगर किसी सेकेंडरी सर्किट में अगर किसी सेल को बैलेंस किया जा रहा है तो बैलेंसिंग लेंथ 150 सेंटीमीटर आ रहा है पोटेंशियोमीटर वायर में। लेकिन अगर उसी सेल के साथ 2 ओम का एक रेसिस्टेंस को पैरेलली ऐड किया जा रहा है या फिर आप समझ लो शंट किया जा रहा है तो नल पॉइंट 100 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि इंटरनल रेसिस्टेंस उस सेल का कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे मैं डायग्राम इंसर्ट कर लिया हूँ पहले ही। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ potentiometer and second key concept of the question is by using KVL। आप सिंपल KVL यूज करके भी आप बेसिक मेथड से बना सकते हो या फिर अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला मेथड पता है या फॉर्मूला पता है तो आप उससे भी इसे सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे पहले ही डायग्राम इंसर्ट कर लिया हूँ। प्राइमरी सर्किट के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो प्राइमरी सर्किट को आप सिर्फ एजम्पशन लेके मान सकते हो क्योंकि हमें यहाँ पोटेंशियोमीटर वायर से ही डील करके आंसर ले आना है। प्राइमरी सर्किट में जो ईएमएफ रेसिस्टेंस है वो सब इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन के दोनों कंडीशन का यहाँ पे सर्किट में बना लिया हूँ। पहला कंडीशन में दिया हुआ है ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड सेल इज बैलेंस्ड ओवर 150 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो सपोज ये वाला जो सेल है इसका बैलेंसिंग पॉइंट कितना आ रहा है, आप देखो ये 150 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ से एक बात पता चला कि अगर मैं इसे पॉइंट ए बोलूँ और इस पे पॉइंट बी बोल दूँ और यहाँ जहाँ बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है इसे पॉइंट सी अगर बोल दूँ तो VAC अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये कितना होगा। आप देखो 150 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा। तो इस सर्किट से कोई करंट अभी पास नहीं हो रहा होगा तो रेसिस्टेंस के लिए कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। अगर मैं इसे पॉइंट P बोलूँ और इसे पॉइंट Q बोलूँ तो आप एक बात तो बोल सकते हो कि जो VPQ होगा वो किसके बराबर होगा, EMF ऑफ द सेल के बराबर ही होगा ना, क्योंकि इस रेसिस्टेंस से तो कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। और यही चीज़ किसके बराबर होगा, तो ये A और C के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा, A और C के बीच का, क्योंकि तभी तो ये बैलेंसिंग पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो VPQ एक्चुअल बराबर होगा VAC के। तो हमें यहाँ से मिला कि VPQ इक्वल टू VAC और वो किसके बराबर है, ये दोनों एक्चुअल EMF ऑफ द सेल अगर हम लोग E मानते हैं तो उसके बराबर है। अब आप देखो जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है उसका क्या होता है, पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल बराबर होता है। इस वायर का लेंथ 150 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 150 सेंटीमीटर वायर का जो लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, E के बराबर आ रहा है। अब इसी दोनों चीज को हम लोग दूसरे वाले सर्किट में यूज करके उसका पैरामीटर फाइंड करेंगे। दूसरे वाले सर्किट में जो बैलेंसिंग लेंथ है ये इस बार 100 सेंटीमीटर है तो ये 150 की हेल्प से हम लोग इस बैलेंसिंग लेंथ अगर मैं इसे A डैश बोलूँ और इस वाले बीच वाले को मैं C डैश बोल दे रहा हूँ और ये वाला तो B है या B डैश आप बोलो। अगर आप फर्स्ट सर्किट का 150 सेंटीमीटर के लिए ई बैलेंसिंग लेंथ अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो 150 सेंटीमीटर का जो बैलेंसिंग लेंथ है वो किसके बराबर आया है, ई के बराबर आया है। अगर आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करो तो 1 सेंटीमीटर के लिए किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा E बाई 150। और हमें कितने का निकालना है, तो यहाँ पे देखो 100 सेंटीमीटर का निकालना है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 100 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा, E बाई 150 इंटू 100। तो ये एक्चुअल बराबर होगा 2E बाई 3 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 100 सेंटीमीटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है वो किसके बराबर आया है, तो ये 2E बाई 3 के बराबर होगा। तो हमें ये निकल गया। तो हमारे पास अभी तक क्या निकला कि एक्चुअल में A डैश और C डैश के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये 2E बाई 3 आया। यही चीज़ है ना 100 सेंटीमीटर का। तो इस सर्किट को मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे पेज में ले रहा हूँ। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आप देखो मैं अगर इसे नेमिंग दूँ तो सपोज मैं इसे x मान ले रहा हूँ और इस पॉइंट को y मान ले रहा हूँ। ये x एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक y है। अब देखो x से लेकर y के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, x से y के बीच में, यही पोटेंशियल ड्रॉप ना A डैश से लेकर C डैश के बीच होगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब है कि हमें अगर ये करंट पता चल जाए तो हम लोग आसानी से x से लेकर y के बीच KVL निकाल लेंगे।
अब आप देखो ये सेकेंडरी सर्किट में जो एक लूप बन गया है, इसमें करंट तो फ्लो होगा। सपोज करंट मैं आई मानूँ, ये करंट कितना होगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। बैटरी की जगह ई लगा हुआ है और आर की जगह क्या लिखोगे, ये स्मॉल आर और ये 2 ओम, ये दोनों सीरीज में है तो आप आर प्लस 2 लिखोगे। ये हमें निकल गया कि सेकेंडरी सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब हम लोग एक्स से लेकर वाई के बीच में केवीएल अप्लाई करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी एक्स माइनस आई आर, यानी 2 इंटू आर के जगह, आई की जगह क्या लिखेंगे, ई बाई आर प्लस 2 इज इक्वल टू वी वाई। तो वी एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ई बाई आर प्लस 2। अब आप गौर से देखो तो ये जो वी एक्स वाई है यही एक्चुअल में ना ए डैश वी ए डैश सी डैश के बराबर है। और वी ए डैश सी डैश हम लोग कितना निकाल चुके हैं, वी ए डैश सी डैश ये 2 ई बाई 3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 ई बाई 3। तो यहाँ से 2 ई से 2 ई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 इक्वल टू आर प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप इंटरनल से आर का वैल्यू निकालो तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा। So the internal resistance of battery is 1 ohm. So correct option is option number 2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.